राज्यसभा के सांसद और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता इमरान प्रतापगढ़ी हमारे साथ हैं। इमरान जी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कल उनके घर के आसपास पूरा बैरिकेडिंग कर दी गई थी। एआईसीसी मुख्यालय, उसके साथ साथ 10 जनपद जो कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी का घर है, उसके आसपास दिल्ली पुलिस की छावनी एक तरह से में तब्दील कर दिया गया था। आज वो आए, उन्होंने कहा कि वो किसी से नहीं डरते हैं। ये पूरा जो मसला ये इंटिमिडेशन का है, वो प्रेशर में नहीं आएंगे, और उन्होंने कहा कि सच्चाई को बैरिकेड से छुपा नहीं सकते। बिल्कुल बड़ा कड़वा सच उन्होंने बोला है, और मैं चूंकि शायर हूं तो मैं तो उनकी बात को बस एक शेर में उद्धृत कर रहा हूं कि मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर न मिलेगा, लेकिन मेरी आंखों में तुझे डर न मिलेगा। डरी हुई सरकार चाहती है कि बाकी विपक्ष उससे डर जाए, महंगाई पे बात ना करे, आटा चावल दूध दही पनीर छाछ लस्सी, और अब तो गजब ये है कि गरबा, गुजरात का जो एक तरह से इतना सांस्कृतिक कार्यक्रम है, उसके सामानों तक पे 18% जीएसटी। भगवान श्री कृष्ण के पसंदीदा जो खाद्य पदार्थ थे उन पे जीएसटी। ये बात करते हैं धार्मिक प्रतीकों के आधार पर राजनीति करने की, लेकिन धार्मिक चीजों पर जीएसटी। और तुर्रा यह है कि वित्त मंत्री जी सदन में खड़ी होकर कह रही हैं कि हमने अंतिम संस्कार की चीजों पर जीएसटी नहीं लगाई। उनका बहुत धन्यवाद कि उन्होंने कफन से लेकर के और वो लकड़ियों तक पे, चिता की लकड़ियों पे जीएसटी न लगा के बड़ा मतलब उन्होंने रहम किया है। हालांकि नए शमशान बनाने तक पे जीएसटी। आप अंदाजा लगाइए कि ये सरकार जनता का खून कहां तक चूसना चाहती है, और चाहती है कि विपक्ष उस पर बोले ना। विपक्ष बोलेगा तो उसके खिलाफ ईडी है, उसके खिलाफ एजेंसियां हैं, बस इसलिए क्योंकि इनके झूठ को विपक्ष बेनकाब न करे। तो राहुल जी तो पहले दिन से कह रहे हैं कि मैं नहीं डरता, डरो मत। हम नहीं डरेंगे, हम सदन में बोलेंगे, आप हमें सस्पेंड करेंगे, हम सड़क पर बोलेंगे, आप हमें डिटेन करेंगे। करिए, आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। हमारा काम है जनता के लिए आवाज उठाना। अच्छा, लेकिन सरकार की तरफ से तो नहीं, पर बीजेपी की तरफ से हमला बोला जा रहा है। कह रहे हैं कि ईडी तो अपना सिर्फ एजेंसी जो है जांच कर रही है, तो जांच से क्यों आप लोग डर रहे हैं? नहीं, बीजेपी की तरफ से क्या, बीजेपी की तरफ से कही गई एक एक बात सरकार की ही बात है ना। बीजेपी ही तो सरकार में है। ऐसे में हम जांच से कहां डर रहे हैं? हमने 54 घंटे राहुल गांधी जी ने 10 बाई 10 के कमरे में आपकी पूछताछ का सामना किया ना। 75 साल की बीमार महिला सोनिया गांधी जी ने आपकी जांच का सामना किया ना। हम कहां डर रहे हैं आपकी जांच से? लेकिन आपकी जांच राजनैतिक है पूर्णतया। जो भी बोलेगा आप उसे उठा लेंगे। संजय राउत बोल रहे थे, आपने उठा लिया। आज चलते सदन में आपने संसद का अपमान किया कि लीडर ऑफ अपोजिशन को बीच सदन में नोटिस होने के बावजूद आपने बुलाया समन देकर के। ये संसदीय गरिमा और मर्यादा का शुद्ध रूप से अपमान है। न्यूनतम बेशर्मी की पराकाष्ठा को भी पार करने वाली बात है जो मौजूदा सरकार कर रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट ना करें। लेकिन हम करेंगे, हम बोलेंगे। यानी जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे, वो भी हमें कुचलना चाहते थे, हमारा सत्याग्रह नहीं होने देते थे। आप भी हमारा सत्याग्रह नहीं होने देना चाहते, लेकिन हम लड़ेंगे, हम बोलेंगे, क्योंकि हम विपक्ष का काम है जनता के लिए बोलना। अच्छा, इसके साथ साथ अभी प्रदर्शन की बात हुई है। आप लोग कल महंगाई पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे प्रदर्शन करने निकल रहे हैं। संसद से लेके सड़क तक आप लोग जो है बिल्कुल एकदम अग्रेसिव फ्रंट फुट पे खेलने की तैयारी में है। दिल्ली पुलिस ने जो है नोटिस दे दिया केसी वेणुगोपाल को। खुद भी थोड़ी देर पहले बता रहे थे, वेणुगोपाल जी कह रहे थे कि भाई मेरे को वहां से नोटिस आया है कि सेक्शन 144 लगी है, ऐसा प्रदर्शन कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं, बड़ी कृपा है गृह मंत्रालय की कि उसने दिल्ली पुलिस को यह आदेशित नहीं किया कि सदन के अंदर 144 लगा दो। वरना मुझे तो कभी कभी लगता है कि जिस दिन ज्यादा जोश में आएगी सरकार, उस दिन लोकसभा और राज्यसभा के अंदर धारा 144 लगा देगी, ताकि सांसद इकट्ठे ना हो सके। इकट्ठे होंगे तो नारे लगाएंगे महंगाई के खिलाफ। महंगाई के खिलाफ एक भी आवाज नहीं सुनना चाहते। वो डरते हैं। वो क्यों डरते हैं? तमाम फौज पुलिस गोला बारूद के बावजूद वो क्यों डरते हैं? क्योंकि आम आदमी उनसे डरना ना बंद कर दे। तो अब आम आदमी का खून आपने इतना चूस लिया है कि वो महंगाई के मुद्दे पे मुखर होकर बोल रहा है। हमारा काम है उसकी आवाज को और मुखरता प्रदान करना। हम जाएंगे राष्ट्रपति महोदया के पास, उनसे अपील करेंगे कि मोदी सरकार सुनने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है। उनके सांसद बेशर्मी से कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री फंड में खाना खिला रहे हैं। मुझे हैरत होती है कि 8,500 करोड़ के विमान में फ्री फंड में घूमने वाले प्रधानमंत्री जी जनता की वजह से घूम रहे हैं, और उसी जनता को अपमानित करने के लिए उनके सांसद कह रहे हैं कि हम फ्री फंड में खाना खिला रहे हैं। इससे बेशर्म और अहंकार भरा बयान कुछ और नहीं हो सकता। उस सांसद को भी माफी मांगनी चाहिए, और देश की सदन को, देश की जनता को गुमराह करने के लिए वित्त मंत्री जी को भी माफी मांगनी चाहिए, और महंगाई कम करनी चाहिए। मतलब आप प्रदर्शन करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो ये थे इमरान प्रतापगढ़ी हमसे बात करते हुए। कैमरा पर्सन दीपक विश के साथ सुप्रिया भारद्वाज, आज तक दिल्ली।